अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी मैंने जो कैट सीरीज़ की मेरी चल रही थी, जो मैं बताया था आप लोगों के कैट्स अगर आप लोगों की प्रेग्नेंट हो जाए तो आप लोगों ने किस तरह से उनका ख्याल रखना है, किस तरह से उनकी टेक केयर करनी है। और पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है भी या नहीं। यहाँ पर मिठो जो है, मिठो को पेन्स और कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तकरीबन ये फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है। मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि टाइम नहीं था, तो ये फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर मिठो को जो है वो पेन्स और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई थी। मैंने मिठो के लिए उसी वक्त एडफन जो है कार्डबोर्ड का बॉक्स जो है वो घर में पड़ा होता है, वो मैंने ला के उसके अंदर प्लास्टिक और कपड़ा बिछा दिया था और उसको इसके अंदर बिठा दिया था। अगर आप लोगों के पास कैट जो है वो आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम रखी हुई है और अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम उसकी डिलीवरी करवा रहे हैं घर पे, तो आप लोग कम से कम 5 से 10 दिन पहले जो है उसका बॉक्स तैयार करके रखते हैं, ताकि उसको पता हो कि मैंने इस बॉक्स के अंदर जो है अपने बेबीज़ डिलीवर करने हैं। मेरी कैट जो है वो लोग मोस्टली, मुझे इतना इशू नहीं होता है क्योंकि वो मिठू तो 3-4 दफ़ा बेबीज़ डिलीवर कर चुकी है, इसलिए उसका कोई इतना इशू नहीं होता। उसको पता होता है मैंने इस बॉक्स में जाके जो है अपने किटन्स डिलीवर करने हैं। यहाँ पर मैंने बॉक्स ला के इसको दे दिया था और इसके पास में बैठ गई थी। अब कुछ कैट्स ऐसी होती हैं कि उनकी नेचर होती है, वो डरती हैं, छुप जाती हैं, वो मतलब उनको ये होता है कि हमारे पास कोई भी ना है। लेकिन मिठू की और मेरी जो बाकी फीमेल कैट्स हैं उनकी आदत होती है कि हम लोग उनके पास बैठें, यानी कि उनको देखते रहें, उनको प्यार करें। वो अफेक्शनेशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मांगती है, वो प्यार बहुत ज़्यादा मांगती है। अकेले रहने से घबराती हैं, बार बार म्याऊं म्याऊं करती रहती हैं कि आप लोग हमारे पास ही बैठें। तो यहाँ पर मैं मिठू के पास थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठ रही थी, उसको देख रही थी। अच्छा, अब जब कैट्स की कॉन्ट्रैक्शंस और पेन स्टार्ट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, बार बार अपने लोअर बॉडी पार्ट को जो है वो लिक करना स्टार्ट कर देती हैं, उसको बार बार खुद से साफ़ करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो बार बार उनको यही हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसको खुद ब खुद ही साफ़ करती रहती हैं, ठीक है। मिठू ने माशाल्लाह से बेबीज़ डिलीवर कर दी हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि इसने 3-4 दफ़ा बेबीज़ डिलीवर कर दिया। मैं इससे बेबीज़ नहीं लूँगी क्योंकि इससे पेन्स नहीं ली जाती हैं, तो मैं अब इससे मज़ीद बेबीज़ जो है वो नहीं लूँगी, ठीक है। ये इसका लास्ट टाइम ही था जिसमें इसने थोड़ा सा ना इशू हुआ था इसको, ठीक है। कैट्स खुद ब खुद अपने आप को साफ़ कर लेती हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी कैट की कोई इशू आ गया है या उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ भी ऐसा इशू, तो आप लाजमी उसको वेट के पास लेके जाएं, वरना कैट्स खुद ब खुद अपने बेबीज़ डिलीवर भी कर लेती हैं, उनको साफ़ भी कर लेती हैं, अपने आप को भी खुद साफ़ कर लेती हैं। और जो उनके अंदर से प्लेसेंटा निकलता है उसके बारे में सारी मिथ्स होती हैं कि आप उसको रखें, ये होता है, वो होता है, बहुत से लोग मांगते भी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैट्स को वो खुद ही आप खाने के लिए दे दिया करें, वो उन्हीं का बॉडी पार्ट होता है और उससे जो है उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आप लोग अगर तो वो खा लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खाएं तो आप लोग उसे वेस्ट कर दें, ठीक है। मिठू ने फ़र्स्ट टाइम नहीं खाया था, उसके बाद अब माशाल्लाह जितनी भी दफ़ा होता है मिठू उसे खुद ही खा लेती है और अपने आप को जो है वो साफ़ भी करती रहती है। यहाँ पर मिठू ने टाइम काफ़ी लिया था, तकरीबन 2-3 घंटे लिए थे इसको पेन स्टार्ट हुई थी, फिर इसने जाके बेबी डिलीवर किया था, फिर इसने एक सुबह टाइम किया था। तो इस तरह से, क्योंकि इससे बार बार पेन्स नहीं ली जाती, ठीक है। अब यहाँ पर देखें खुद से ज़ोर लगा रही है, मुँह से आवाज़ें निकाल रही। ज़ाहिर बात है जब उसे पेन हो रही थी तो वो खुद ब खुद जो है आवाज़ें निकालती है और बेचैन सी हो जाती हैं थोड़ी सी। इसी वजह से कैट जो है, कुछ कैट्स होती हैं जो कहती हैं कि हमारे जो ओनर्स है वो हमारे पास ही रहें, जिसमें से मिट्ठू मेरे साथ इसी तरह करती है, बार बार आवाज़ें देती है, मैं हूँ, मम्मा है, मतलब कोई भी हम लोगों में से बैठ के इसको देखता रहता है। इसको इस तरह हम प्यार करते रहते हैं कि इसको ये एहसास ना हो कि ये बिल्कुल अकेली है, इसकी ये आदत है, ठीक है। आप लोग अपनी कैट्स का अगर वो प्रेग्नेंट है या कुछ भी, तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी जो वीडियोज़ थी आपको अच्छी लगी होंगी। अब यहाँ पर जो है मैंने मिठू ने जो किटन्स है ना वो देने स्टार्ट कर दिए, तो मैंने उसके क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि मुझे उसको देखना था मम्मा के साथ, ठीक है। अब ये 2 दिन बाद की वीडियो है जब मिठू ने अपने बेबीज़ डिलीवर कर दिए थे। 3 बेबीज़ ने डिलीवर किए थे जिसमें से एक की डेथ हो गई है, उसकी ना टांगों का थोड़ा इशू था तो वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर सका। बाकी इसके ये 2 बेबीज़ हैं, एक ये मैंने हाथ में पकड़ा है, एक इसका फीड कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ मैंने इसकी मम्मा ने जाके नीचे से इसकी तमाम हमने शेविंग करवा दी थी ताकि बच्चों को दूध पीने में आसानी हो, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब वो दूध पीते हैं दूध गिरता है तो इसकी जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कैट्स का ख़राब होना शुरू हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, उससे कैट्स किटन्स की जो आइज़ है वो भी ख़राब होने लग जाती हैं। तो अगर आपकी कैट जो है वो ट्रिपल कोट है, जैसे मिठू ट्रिपल कोट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी नीचे से सारी शेविंग करवा देते हैं ताकि इसके निपल जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए और बच्चे जो हैं वो आसानी से दूध पी सकें, ठीक है। और जो कैट्स का किटन्स के साथ जो प्लेसेंटा लगा होता है वो कैट जब खुद ही खा लेती हैं तो थोड़ा सा पार्ट रह जाता है वो इनके साथ ही लगा होता है, वो टाइम टू टाइम तकरीबन
तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर अंदर ख़ुद ही बिल्कुल खुश्क होके उतर जाता है। वो आप लोगों ने ख़ुद से नहीं उतारना होता, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे किटन्स को, कैट्स को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।